Welcome to our channel. Today's our topic is relation and the structures within the parotid gland. फर्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। मैंने पैरोटिड ग्लैंड के पार्ट 1 में पैरोटिड ग्लैंड के पहले वीडियो में बताया एक्सटर्नल फीचर्स। प्लीज़ आपने जो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे आप देख लीजिए ताकि इस वीडियो में आपको रिलेशन समझने में आसानी हो। देखिए, मैंने एक्सटर्नल फीचर्स में बताया था पैरोटिड ग्लैंड का एपेक्स है, ये है सुपीरियर सरफेस ऑफ द बेस। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ये है एपेक्स, ये है सुपीरियर सरफेस और बेस। यहाँ पे है सुपरफिशियल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस, ये है पोस्टेरोमीडियल सरफेस। यहाँ पे 3 बॉर्डर्स है, एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ पे है पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल एज। फर्स्ट हम फिगर के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो ये ग्रीन कलर में बताई ये है पैरोटिड ग्लैंड, ये है पैरोटिड डक्ट। यहाँ पे 3 मसल बताए हैं। देखिए यहाँ पे ये है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ये है मेसेटर मसल एंड ये है बक्सीनेटर मसल। मैंने यहाँ पे एक फेशियल नर्व बताई है। देखिए ये फेशियल नर्व एंड उसकी 5 ब्रांच है, टेम्पोरल ब्रांच, साइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच एंड द लास्ट सर्वाइकल ब्रांच। एंड मैंने यहाँ पे बताई ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इट्स डिवाइड्स इनटू द 2 टर्मिनल ब्रांच, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड द मैक्सिलरी आर्टरी। और यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। एंड मैंने यहाँ पे बताया है वेन। देखिए यहाँ पे है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड द मैक्सिलरी वेन विच फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड उसके 2 डिवीजन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एपेक्स के रिलेशन के बारे में। एपेक्स of parotid gland, it is directly related to the posterior border of digastric muscle and it is also related with the cervical branch of facial nerve। देखिए यहाँ पे cervical branch of facial nerve and 2 division of the retromandibular vein, 2 division of the retromandibular vein। तो ये हो गए 3 रिलेशन एपेक्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। एंड अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल सरफेस के रिलेशन के बारे में। सुपरफिशियल सरफेस के रिलेशन में क्या आएगा, स्किन बाहर से अंदर जाएंगे तो अब पहले आएगा स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया ऑफ नेक विच कंटेन्स द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, superficial parotid lymph node and the platysma muscle and the deep to the superficial fascia आएगा पैरोटिड फेशिया। ये हो गए पैरोटिड ग्लैंड के सुपरफिशियल सरफेस के रिलेशन के बारे में। देखिए तो यहाँ पे मैंने बताया था ये एपेक्स है, ये सुपीरियर सरफेस और द बेस, ये हो गए सुपरफिशियल सरफेस। अब हम बात करते हैं सुपीरियर सरफेस और बेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशन के बारे में। देखिए बेस और द सुपीरियर सरफेस इट इज रिलेटेड टू द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। देखिए यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस एंड it is also related with the posterior surface of temporomandibular joint। देखिए यहाँ पे होता है मैंडिबल और यहाँ पे होता है टेम्पोरल बोन और उसके बीच यहाँ पे होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो सुपीरियर सरफेस के रिलेशन में क्या आएगा, 3 स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, यहाँ पे देखिए ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड आएगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट।
अब हम बात करते हैं एंटेरोमीडियल सरफेस के बारे में, एंटेरोमीडियल सरफेस के रिलेशन के बारे में। तो एंटेरोमीडियल सरफेस के रिलेशन में क्या आएगा, फर्स्ट देखिए ये है मेसेटर मसल, मेसेटर मसल आएगा फर्स्ट। दूसरा आएगा ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी, देखिए ये है फेशियल आर्टरी एंड उसकी 5 ब्रांच है, तो उसके रिलेशन में आएगा एंटेरोमीडियल सरफेस के रिलेशन में। एंड द रेमस ऑफ मैंडिबल, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, देखिए यहाँ पे होता है बॉडी ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे होता है रेमस ऑफ मैंडिबल, तो यहाँ पे आएगा एंटेरोमीडियल सरफेस के रिलेशन में आएगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। एंड द मीडियल टेरिगोइड मसल, देखिए यहाँ पे इंफ्राटेम्पोरल फोसा होता है, उसमें होता है मीडियल टेरिगोइड मसल। इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द एंटेरोमीडियल सरफेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। अब हम बात करते हैं पोस्टेरोमीडियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे पोस्टेरोमीडियल सरफेस, याद रखना कि पोस्टेरोमीडियल सरफेस में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द फेशियल नर्व एंटर्स होती है। तो हम कर सकते हैं कि फेशियल नर्व एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स into the parotid gland through the posteromedial surface. In the posteromedial surface, it is also related with the mastoid process, sternocleidomastoid muscle, and the styloid process and the it related structure. तो ये हो गए सरफेस के रिलेशन के बारे में एंड एपेक्स के रिलेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं बॉर्डर के रिलेशन के बारे में। देखिए ये है एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर सेपरेट्स सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम एंटेरोमीडियल सरफेस। देखिए ये है सुपरफिशियल सरफेस एंड एंटेरोमीडियल सरफेस को सेपरेट करता है एंटीरियर बॉर्डर, एंड इट इज रिलेटेड विद द पैरोटिड डक्ट। देखिए एंटीरियर बॉर्डर में एक बॉर्डर में से इमर्ज होती है पैरोटिड डक्ट, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। देखिए यहाँ पे जो एंटीरियर बॉर्डर है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड द ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। देखिए ये है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो यहाँ पे रिलेशन हो गए एंटीरियर बॉर्डर के बारे में। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में। देखिए ये है पोस्टीरियर बॉर्डर विच सेपरेट सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम पोस्टेरोमीडियल सरफेस। इन द पोस्टीरियर बॉर्डर के रिलेशन में आएगा, देखिए यहाँ पे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल एंड द posterior border emerge from the posterior border का एक्सटेंशन कहाँ पे होता है एपेक्स एंड टू द सुपीरियर सरफेस ऑफ पोस्टेरोमीडियल सरफेस। तो यहाँ पे आएगा पोस्टीरियर बॉर्डर। एंड हम बात करते हैं तीसरी बॉर्डर है मीडियल एज। देखिए जो पे इस फिगर में नहीं दिख रही है लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था पहले वीडियो में, ये है मीडियल एज विच सेपरेट द एंटेरोमीडियल सरफेस फ्रॉम पोस्टेरोमीडियल सरफेस एंड मीडियल एज जो यहाँ पे डीप होता है पैरोटिड ग्लैंड के, इट इज रिलेटेड टू द फेरिंग्स, लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स के। तो ये हो गए रिलेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड में आएंगे 3 स्ट्रक्चर्स, मीडियल टू लेटरल साइड, आर्टरी, वेन एंड नर्व। आर्टरी में आएगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वेन में आएगा रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड नर्व्स में आएगा फेशियल नर्व। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स इनटू द पैरोटिड ग्लैंड within the posteromedial surface of parotid gland and it gives branches posterior auricular artery and the maxillary artery, and the maxillary artery
goes forwards and leave the parotid gland through the anteromedial surface. अब हम बात करते हैं लेटरल टू दी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मैंने बताया हम क्या बात करेंगे, मीडियल टू लेटरल। सबसे मीडियली आएगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसके लेटरली आएगा रिट्रोमैंडिबुलर वेन। देखिए यहाँ पे रिट्रोमैंडिबुलर वेन विच इज फॉर्म बाय द मैक्सिलरी वेन एंड द superficial temporal vein। देखिए यहाँ पे superficial temporal vein and the maxillary vein forms the retromandibular vein. It divides into the two parts near the apex। देखिए तो मैंने यहाँ पे apex के रिलेशन में बताया था, two division of retromandibular vein and it's combined with the facial vein and form the common facial vein, and it's combined with the posterior auricular vein and form the external jugular vein। ये हो गई रिट्रोमैंडिबुलर वेन के बारे में। और सबसे लेटरली आएगा फेशियल नर्व। तब हम बात करते हैं फेशियल नर्व के बारे में। देखिए यहाँ पे फेशियल नर्व फ्रॉम द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेना, इट्स कम फ्रॉम द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेना एंड इट्स डिवाइड्स इनटू द 5 ब्रांच। देखिए मैंने बताया था, ये है टेम्पोरल ब्रांच, ये है जाइगोमेटिक ब्रांच, ये है बकल ब्रांच, ये है मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच एंड ये लास्ट में है सर्वाइकल ब्रांच। फर्स्ट हम बात करते हैं टेम्पोरल ब्रांच। टेम्पोरल ब्रांच सप्लाइज द ओरिकुलरिस एंटीरियर मसल, पोस्टीरियर मसल, जो ईयर के एक्सटर्नल मसल है ओरिकुलरिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मसल। इट्स ऑल्सो सप्लाई द फ्रंटालिस मसल, यहाँ पे होता है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल एंड इंट्रिंसिक मसल लेटरल साइड ऑफ ईयर, जो लेटरल साइड ऑफ ईयर के जो इंट्रिंसिक मसल है उसको भी सप्लाई करता है, एंड कोरुगेटर सुपरसिलियरी मसल। ये हो गए टेम्पोरल ब्रांच एंड इट सप्लाई दिस 6 मसल। अब हम बात करते हैं जाइगोमेटिक ब्रांच। वो किसको सप्लाई करेगा, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल। एंड थर्ड आएगा बकल ब्रांच। देखिए buccal branch, it divides into the upper buccal branch and the lower buccal branch। देखिए तो बकल ब्रांच है वो बक्सीनेटर मसल को सप्लाई करेगा। देखिए यहाँ पे जो है बकल ब्रांच है वो सप्लाई करेगा बक्सीनेटर मसल को। ये है मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। देखिए फोर्थ ब्रांच है मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच एंड इट सप्लाई द लोअर लिप एंड द चिन। एंड जो है लास्ट ब्रांच है ये है सर्वाइकल ब्रांच विच सप्लाई द प्लेटिस्मा मसल। तो ये हो गए स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। फ्रॉम मीडियल साइड टू लेटरल साइड आएगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड द फेशियल नर्व। अब हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं पैरोटिड डक्ट। देखिए यहाँ पे है पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेंसन डक्ट। एंड जो पैरोटिड डक्ट है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड पैरोटिड डक्ट, देखिए ये है पैरोटिड डक्ट, इट्स अराइजेज फ्रॉम द मिडल ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। देखिए मैंने बताया था ये एंटीरियर बॉर्डर है, उसमें से एक डक्ट निकलती है, ये है पैरोटिड डक्ट। एंड इट्स गो फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली ends open into the mouth opposite to second molar teeth। एंड पैरोटिड ग्लैंड के पैरोटिड डक्ट है उसके रिलेशन में आएगा सुपरफिशियली आएगा एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड। देखिए यहाँ पे होती है एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड, अपर बकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड आएगा ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ये हो गए सुपरफिशियल रिलेशन ऑफ सुपीरियरली रिलेशन ऑफ पैरोटिड डक्ट के बारे में। एंड इंफीरियरली रिलेशन में क्या आएगा, इंफीरियरली आएगा लोअर बकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। देखिए ये है लोअर बकल ब्रांच। ये हो गए पैरोटिड डक्ट एंड द स्टेंसन डक्ट के बारे में। एंड मैंने इस वीडियो में बताया रिलेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। Thank you.